चलिए बच्चों 9.1 10वां प्रश्न करेंगे। पढ़िए भाई, क्या बता रही है जी। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए। बस एक मिनट रुक जाइए। ये मान लीजिए 80 मीटर कोई चौड़ी सड़क है और कह रहा है कि इसके दोनों ओर समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। तो हमने दो खंभे मान लीजिए बना लिए समान लंबाई के। ये दो खंभे लगे हुए हैं समान लंबाई के। ये सड़क है बीच से। हाँ, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30। अच्छा, उन्नयन कोण अलग अलग है। इसका मतलब है कि जो बिंदु है जहाँ से इन खंभों के शीर्षों को देखा जा रहा है वो बिंदु बिल्कुल मध्य में नहीं है, कहीं थोड़ा हट के है। जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, तो इस बिंदु से दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण दिए गए हैं अलग अलग। एक 60 अंश है और एक 30 अंश है। ये इनके शिखर के उन्नयन कोण दिए गए हैं। ये है 60 अंश, बड़ा वाला उन्नयन कोण 60 अंश, और ये लंबा वाला हो गया छोटा वाला 30 अंश। और इनके बीच की दूरी कितनी दी गई थी बच्चों? 80 मीटर। जो खंभों के बीच की दूरी है ये 80 मीटर दी गई है। खंभों की सॉरी, सड़क की चौड़ाई 80 मीटर दी गई है। हाँ, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। खंभों की ऊंचाई मतलब ये दोनों समान ऊंचाई के हैं, तो ये भी एच है और ये भी एच है, ये ज्ञात करना है। और ये जो बिंदु मान लीजिए सी है, इससे खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए पहले खंभे को हमने ए बी नाम दे दिया और दूसरे खंभे को हमने मान लीजिए ये सी दे चुके हैं, तो ए बी सी के बाद डी ई नाम दे दिया। और ये बिंदु सी से हमें बी सी और सी दोनों चीज़ें पूछ रहा है और साथ में एच पूछ रहा है। समझ में आ रहा है सभी को? बैठ जाइए भैया। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बी सी को एक्स मान लें तो ये पूरी 80 है, तो सी कितनी हो जाएगी? 80 माइनस एक्स। अब tan 60 लगा के एच और एक्स में एक संबंध स्थापित कर लेंगे, और जब एच और एक्स में एक संबंध स्थापित हो जाएगा फिर tan 30 लगाएंगे, एच और एक्स में किसी एक का मान आ जाएगा। पहले समीकरण में वो मान रख के दूसरा मान आ जाएगा और दोनों ही आंसर हमारे हो जाएंगे। एक हमें बी सी ज्ञात करना है, एक हमें क्या क्या ज्ञात करना है बच्चों? एक हमें ए बी बराबर डी ई ये ज्ञात करना है बराबर एच, और यहाँ पे लिख लेंगे माना। ये हमें ज्ञात करना है, एच का मान एक अननोन है। और दूसरा बी सी बराबर एक्स लिख लेंगे, ये भी हम माना लिख लेंगे। और जब बी सी एक्स है बच्चों तो सी कितनी हो जाएगी? 80 माइनस एक्स। तो हमें बी सी का मान ज्ञात करना है, सी का मान ज्ञात करना है और एच का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें tan 60 लगा के एच और एक्स में रिलेशन बनाएंगे। तो tan 60 जब अप्लाई करेंगे तो tan 60 बराबर आ जाएगा h बटे x, लंब बटे आधार। 60 अंश के लिए लंब h है और आधार x है। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे x। यहाँ पे मैं दोनों के ही मान ज्ञात करने हैं, h और x दोनों के। तो h बराबर आ जाएगा √3x। समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। इसके पश्चात अब आएंगे समकोण त्रिभुज DEC में। DEC सबको दिख रहा है बच्चों? यहाँ पे हम tan 30 अप्लाई करेंगे तो tan 30 आ जाएगा लंब h और आधार कितना हो जाएगा? 80 माइनस x। समझ में आ रहा है सभी को? अब tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर h बटे 80 माइनस x। अब देखिए h का मान √3x है, समीकरण 1 से रिप्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बटे, या तिर्यक गुणा पहले कर लिया जाए तो और आसान रहेगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3h बराबर 80 ऋण x। अब h के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? √3h। तो अब हम लिखेंगे √3 गुणे √3x बराबर 80 ऋण x, और यहाँ पे डिफरेंस दे देंगे। कहाँ से आया ये? समीकरण 1 से। अब देखिए जब बच्चों जरा यहाँ पर अब नीचे नहीं दिख रहा है इसके, √3 और √3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 3x बराबर 80 ऋण x। पक्षांतर कर लेंगे, 3x धन x, ऋण का x की तरफ आएगा, धनात्मक हो जाएगा, बराबर 80। तो फाइनली 4x बराबर 80 आ गया। तो x बराबर आया 80 भागित 4।
तो x बराबर आ गया 20। अब हम h का मान ज्ञात कर लेंगे, तो h बराबर था √3x, अर्थात h बराबर आ जाएगा √3 गुणे 20, तो h बराबर आ जाएगा 20√3 मीटर। यही आंसर हो गया। √3 का मान दिया गया है प्रश्न में? नहीं दिया गया तो फिर रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक आंसर हमारे पास यही हो गया, √20√3 मीटर। उसके बाद हमें BC निकालनी थी, तो BC खुद x है, तो x का मान कितना है 20 मीटर। एक आंसर ये हो गया। बिंदु C से पहले खंबे की लंबाई और बिंदु C से दूसरे खंबे की दूरी, लंबाई नहीं सॉरी, बिंदु C से पहले खंबे की दूरी x है और बिंदु C से दूसरे खंबे की दूरी 80 माइनस x है। वो क्या है? CE 80 माइनस x है, तो यानी आ जाएगा 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। तीसरा आंसर बच्चों ये हो गया। समझ में आ गया सभी को? एक बार फिर से एक्सप्लेन करें। कह रहा था कि कोई 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, एक बार देख लीजिए इसको ना समझ में आया हो। प्रश्न में कहा गया 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, इसके दोनों सिरों पर बराबर ऊंचाई के खंभे लगे हुए हैं। सड़क के बीच में कहीं पे कोई बिंदु C है और इस C से दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 30 अंश व 60 अंश है। हमसे पूछा गया है कि खंभों की लंबाई बता दीजिए कितनी होगी और बिंदु C उन खंभों से कितनी कितनी दूरी पर है ये भी बता दीजिए। तो हमने दोनों खंभों की लंबाई बराबर है इसलिए h मान ली है, BC x मान ली है, B पूरी 80 थी, सड़क की चौड़ाई दी गई थी 80 में से x हट गया तो 80 माइनस x बचा हमारे पास CE, तो CE 80 माइनस x आ गया। अब हमने देखा कि हमें h और x दोनों को ही मान निकालने हैं, तो पहले समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 लगाया, h और x में एक संबंध स्थापित कर लिया, h बराबर √3x आ गया। उसके पश्चात हमने समकोण त्रिभुज DEC में tan 30 लगाया, तो tan 30 h बटे 80 माइनस एक्स, तेरे गुणा करा, √3h बराबर 80 माइनस एक्स। फिर h का मान हम यहाँ पहले निकाल चुके थे, √3x, h की जगह पर √3x रख दिया, √3 और √3 गुणा हो गया 3x बराबर 80 माइनस एक्स, पक्षांतर करके x का मान हमारे पास 20 आ गया। हमें h का मान निकालना था, तो h बराबर क्या था √3x, तो h बराबर √3x, तो h बराबर √3 इंटू 20 या 20 √3 मीटर। ये पहला उत्तर हो गया। खंबे की ऊंचाई हो गई 20 √3 मीटर। उसके बाद BC x है, बिंदु C से प्रथम खंबे की दूरी, तो वो 20 मीटर हो गई। फिर बिंदु C से द्वितीय खंबे की दूरी 80 माइनस एक्स थी, तो 80 माइनस 20 अर्थात 7 मीटर हो गई। फिर से बताएं, नोट कर लीजिए।